बहुत ही सीरियस होती है। अच्छा नहीं लगा क्या? सखी को डिसाइड कर लेने दो ना। अरे लेकिन उसकी हालत तो देखो। अरे नताशा बहुत संकी है, वो इंटरव्यू ही कैंसिल कर देगी। नहीं नहीं, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है यार, इतनी मुश्किल से हमने रेफरेंस निकाल के ये इंटरव्यू मैनेज किया है। मतलब कॉलेज का प्रोजेक्ट कैंसिल? इसका मतलब इंटरव्यू कैंसिल? चुप। सखी, नताशा भी आती होगी। सखी, यू डिसाइड, तुम्हें ऐसे चेहरे के साथ नताशा के सामने जाना है या फिर इस चेहरे को हाइड करना है? तुम स्ट्रॉन्ग लड़की हो बेटा, सक्षम हो, तुम्हें इस तरह से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। गुड डिसीजन सखी, तुम अपना चेहरा हाइड करके रखना। तुम्हें पता है ना, नताशा को परफेक्शन पसंद है एंड आई डोंट वांट कि तुम्हारी वजह से कोई भी गड़बड़ हो। सखी डरो मत, ऑल द बेस्ट। जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है, आई एम सो श्योर यू टेक द बेस्ट डिसीजंस, और आज भी तुम बेस्ट डिसीजन ही लोगी, आई एम श्योर। क्यों हैरान, परेशान और दुविधा में है सखी, और ऐसा क्या हुआ है जो अपना मुंह छुपाने की उस पर नौबत है आई? मम्मी, ये घर वागलिया उसने ही, आम का मैदान लग रहा है। ओ, बेटा जी, आम का मैदान क्या होता है? हाँ, आम का बगीचा होता है। मम्मी, बगीचे के आम कहाँ गिरते हैं? जमीन पर। और बड़ी सी जमीन को क्या बोलते हैं? मैदान। हो गया ना, आम का मैदान। सिंपल। मम्मा, हाँ, इसे एक भी आम मत दो, ये आम एडिक्ट हो गया है। तुम लोग क्या नए नए वर्ड्स बनाते रहते हो? आम एडिक्ट हो गया है, आम का मैदान। हाँ, अच्छा सुन ना सकी, कितने आम हो गए घर पे? वो गुड़ी पड़वा के दिन एक भी आम नहीं मिल रहा था और आज आम ही आम दिख रहे हैं घर में। अब टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूँ ना। मैं हूं ना मतलब ये कि मैं आज से आम डाइट पे जा रही हूँ, मतलब मैं आज के बाद अब आम ही खाऊंगी। आम डाइट कुछ भी। हो गया, बस हो गया, बाय। कहाँ चली? अरे हाँ, नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में फिल्म मेकिंग कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सब ट्राई कर रहे हैं एडमिशन के लिए। हम शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, हम भी एंट्री भेजेंगे। ओहो लवली, सो मैडम अब फिल्म मेकर बनने जा रही हैं? सखी दीदी, एक ही चीज डिसाइड करो ना, हर हफ्ते आपका फ्यूचर प्लान बदल जाता है। या आप एक काम करो, मैं आपको एवी इंडस्ट्रीज में खुद जॉब दूं। चुप कर। मतलब महाराज की एवी इंडस्ट्रीज अभी भी चालू है? यस। अथर्व विद्युत इंडस्ट्रीज, इन लोग को लगता है कि आगे का बड़ा स्टार्टअप आइडिया है, ये दोनों ही क्रैक करने वाले हैं। हाँ, हमारे घर का पहला बिलियनेयर होगा अथर्व वागले। हाँ? बाल मत बिगाड़ो। ओहो नालायक औलाद। हाँ, बाल खराब करने से इतनी प्रॉब्लम है तुझे? अच्छा सुन सकी, जो भी करेगी ना बेटा, पूरा मन लगा के करना। हाँ, गिव योर 100% टू इट, ओके? अच्छा बाय द वे, फिल्म किस टॉपिक पे बना रही है? फैशन। म्यूजिक। कॉमेडी पे बनाए? व्हाट कॉमेडी? अरे लाइक पोपट बनाते हैं ना, कैमरा छुपाते हैं एंड देन उन्हें छेड़ते हैं। अरे उसे प्रैंक वीडियोस कहते हैं। हाँ वही। अग्रवाल साहब की बेटी, कितने क्यूट आइडियाज आते हैं ना तुझे। थैंक्स, मैं तो क्यूट हुई। ओ हेलो, 80s के जोन वाले, कुछ सेंसिबल सोचो, कुछ नया सोचो। अब सखी, तुम्हें क्या लगता है? सी, हम यंगस्टर्स को चाहिए होता है रोल मॉडल, तो क्यों ना हम ऐसे ही किसी रोल मॉडल का एक इंटरव्यू शूट कर ले। आई मीन फनी वीडियोस और डांस वीडियोस तो सब बनाते हैं, हम सब्सटेंस वाला कंटेंट बनाते हैं। या हाउ बोरिंग। एक्चुअली नॉट बैड। या दिस इज यूनिक, ये बहुत अच्छा लगेगा। बट अब किसका इंटरव्यू लेंगे? अलग अलग फील्ड में जो जीरो से हीरो बने हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से अपना मकाम बनाया है, ऐसे लोगों का अगर हम इंटरव्यू लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। आई मीन उनके एक्सपीरियंसेस हमारे फिल्म को एक अलग वेटेज दे सकते हैं। नो 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 नो, किसी अंकल आंटी टाइप सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेंगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा। ओके गाइस, लेट्स डू वन थिंग। क्यों ना हम किसी यंग सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लें, जैसे टिप टॉप ऐप की सबसे बड़ी स्टार नताशा।
अरे मेरे सिंगापुर के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया की बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन है। वाह वाह, वो वही नताशा है ना जो टिप टॉप पे वीडियोस बनाती रहती है? हाँ। वाह, वो नताशा की तो क्या है बात, बच्चे बूढ़े जवान सब देते हैं उसे दाद, सब देते हैं उसे दाद, सब देते हैं उसे। वाह वाह दाद। थैंक यू। मम्मी 10 रुपए दो ना। अरे अच्छी थी बेटा। नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हो क्या रहा है, पैसे क्यों मांग रही है? मैं बताती हूँ वंदना भाभी, वो क्या है कि यामिनी भाभी जब भी कोई बुरी कविता सुनाएगी तो वो पेनल्टी के तौर पे किट्टू को 10 रुपए देंगी, ऐसा तय हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं यामिनी भाभी, जब भी आप अच्छी कविता सुनाएंगी ना तो मैं आपको 10 रुपए दूंगी। ओ वंदना बहन, थैंक यू सो मच। फिर तो आपसे भी 10 रुपए फाइन लूंगी। अरे बाबा, ओहो, तब तो हमारी किट्टू माला माल हो जाएगी। क्या करेगी इतने सारे पैसों का? एवी इंडस्ट्री में लगाऊंगी। ओहो, एवी इंडस्ट्री? हाँ, वो अथर्व और विद्युत ने मकर संक्रांति में जो नया धंधा शुरू किया था ना, उसकी बात कर रही है। धंधा नहीं कहते ज्योति भाभी, स्टार्टअप बिजनेस। हाँ वही, सेम टू सेम। वैसे कमाल की बात यह है कि बिजनेस शुरू हुआ नहीं लेकिन इन्वेस्टर्स पहले ही मिल गए। वैसे सखी, तुम जब नताशा से मिलोगी ना तो मेरे लिए एक डेल्फी ले लेना, भूलना मत। डेल्फी? मम्मी 1 फोटो सेल्फी, 2 फोटो डेल्फी। ये देखिए। यामिनी भाभी, आपसे ज्यादा नॉलेज तो आपकी बेटी के पास है। अरे साई दर्शन महिला मंडल, जरा शांति रखो। मैं यहाँ इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, सॉरी। नताशा के बारे में थोड़ा इन्फो जमा कर रही हूँ। मैं इस इंटरव्यू को ऐसा बनाऊंगी ना, सब देखते रह जाएंगे। वाह सखी, अगर तुझे नताशा के बारे में वो क्या कहा तूने, इन्फो चाहिए, तो वो लैपटॉप में क्या सर खपा रही है, मैं बताती हूँ ना, मैं देती हूँ नताशा की सारी इन्फो। नताशा बरेली की रहने वाली है, वहीं जहाँ प्रियंका चोपड़ा भी रहती थी, और उसके 7 लाख मिलियन फॉलोअर्स हैं। और वो जो भी कपड़े पहनती है या जो भी कुछ ट्राई करती है ना, वो दूसरे दिन वायरल हो जाता है, फैशन ट्रेंड बन जाता है और सब वो फॉलो करने लगते हैं। और तो और बंजा गोरी क्रीम और चमक धमक टूथपेस्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी है वो। और तो और ऐसा लोग कहते हैं कि वो ना बहुत मूडी है, मतलब यहाँ से जरा हटेली है वो, कि किसी की भी इंसल्ट कर देगी, किसी के भी मुंह पे पानी फेंक देगी और किसी को भी कुछ भी बोल देती है वो। जल्दी ढूंढो, अगर पार्सल नहीं मिला ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। यार, तो वो क्या ढूंढ रहे हो? सर, न्यूयॉर्क से एक शूज का पार्सल आया था, चलन पे साइन मैंने ही किया था सर, और वो पिकअप है, डिलीवरी नहीं है सर। मैंने ही पार्सल लिया था, पता नहीं अभी मिल नहीं रहा है। वो पैकेट किसका है सर, पता है आपको? पॉलिटिशियन पाटिल है ना, उसका बेटा ऋग्वेद, उसी का ये पार्सल है। हाँ तो ठीक है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मिल जाएगा। नहीं सर, अगर नहीं मिला ना तो वो पाटिल और उसका बेटा हैरी सर को कंप्लेन कर देंगे और हमारी छुट्टी कर देंगे। हाँ सर, वो पाटिल और उसका बेटा ऋग्वेद बहुत बदतमीज है सर। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बॉक्स मिल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज चेक किया? नहीं। तो वो करो ना, पता चलेगा। ये हमारे दिमाग में कैसे नहीं आया? हाँ, वो उसके लिए लगता है थोड़ा। हाँ, ट्राई करो। नताशा ना बहुत फिनिकी है, कब किसकी इंसल्ट कर दे बोल नहीं सकते, और ना थोड़ी हॉइटी टॉइटी भी है। मतलब उसका इंटरव्यू का टाइम लेने के लिए हमें कितने सारे सीनियर्स की जी हजूरी करनी पड़ी, कितने कॉन्टैक्ट्स लगाने पड़े। सच बोलूं तो मैंने ना बहुत तैयारी की है इस इंटरव्यू के लिए, लेकिन पता नहीं अब क्यों टेंशन आ रहा है। मतलब वो ना बहुत पर्टिकुलर है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ बात नहीं करनी है। एक बार कोई उसका इंटरव्यू लेने के लिए गया था तो वो बहुत पसीना पसीना था, तो नताशा ने सीधा उसे दरवाजे से भगा दिया। बाप रे। मम्मा, आप प्लीज आप पार्लर वाली को बुला लेना, मुझे ना परसों एकदम परफेक्ट दिखना है, एकदम प्रेजेंटेबल। और मेरी वो क्रीम कलर की ड्रेस है ना, वो भी रेडी करवा देना। हाँ तो तू क्यों इतना स्ट्रेस ले रही है? हाँ, इंटरव्यू तो नताशा का है, तुम क्यों डर रही हो? ओह नो, ओह नो, क्या हुआ? मम्मा, अरे देखा,
इतना बड़ा फोड़ा वो भी मुंह पे। अब क्या होगा? अब क्या होगा? मैं ऐसा फेस लेके कैसे जाऊंगी इंटरव्यू लेने? अब बट सकी 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 टेंशन मत ले, कल तक ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? सकी 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 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए सर, देखिए देखिए। आई नो सर देखिए, ये मैं हूँ। अच्छा हाँ, और सर मेरे हाथ में वही बॉक्स है जो हम ढूंढ रहे हैं। ओके ओके। अब सर देखिए सर, हाँ। अब मैं यहाँ से गया, है ना? आई नो दिख रहा है मुझे मार्फतिया जी, आपने कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाई है इसमें। सर सर देखिए, अब ये दासानी आया और सर उसने वही बॉक्स उठाया है। अरे क्या तुम दोनों क्या हो क्या वो सुनाई देने वाला है उसको अंदर? है तू भी? सॉरी। एक मिनट जरा शांत रहो। हाँ। देखते हैं अब ये क्या कर रहा है। दासानी, जूते अंदर रखो। फोन लगाओ। हाँ फोन लगाओ दासानी को। कस्टमर के जूते पहन रहा है ये। सर फोन नहीं उठा रहे। अरे हाँ, वो तो फोन उठाएगा ही नहीं आज। सर आज वो तो लड़की देखने जाने वाला था ना। अच्छा अब बात समझ में आई। क्या? इसीलिए दासानी ने ये एक्सपेंसिव जूते पहने। सर थोड़ी देर में वो पाटिल का बेटा आएगा तो हम क्या करेंगे सर? सर अब क्या करेंगे? करेंगे वो। अरे सर क्या देख रही है माँ? अरे पिंपल का नुस्खा देख रही हूँ फोन पे। हाँ। माँ फोन पे जो नुस्खे होते हैं ना वो सिर्फ दिखाने के लिए और लाइक्स के लिए होते हैं। क्या? वैसे ये सखी कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है पिंपल्स को लेके। बंधु, हम भी तो इस उम्र से गुजर चुके हैं ना। एक्चुअली आपको पता है माँ, जब मैं स्कूल में थी तो गर्मी के दिनों में मेरी स्किन ऐसे ना बिल्कुल ऑयली हो जाती थी। मेरी फ्रेंड्स मुझे ऑयल की दुकान कह के पुकारती थी और वो ऑयली स्किन की वजह से इतने पिंपल्स आते थे, वो भी दर्द वाले। हम औरतों का दर्द पिंपल से शुरू होता है और बच्चे की डिलीवरी तक खत्म ही नहीं होता एक्चुअली। और उसके बाद मेनोपॉज। एक्चुअली आई थिंक यही जो हमारी सहन शक्ति ना, यही दर्द सह सके, इसी वजह से हम ये आदमियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते। सही। हाँ बट पिंपल आया नहीं कि हमारी सारी समझदारी आउट ऑफ द विंडो। खूबसूरती को लेके इतना स्ट्रेस लेने लगते हैं ना हम लोग। वो भी शायद उसका भी रीजन है हमारे पास कि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि सुंदरता ही औरतों का गहना है। और इस उम्र में आके पता चलता है वैसा कुछ होता ही नहीं। एक्चुअली माँ, एक्चुअली। किशोरी का फोन आया, देखते क्या कह रही। हेलो, हाँ बोल। मिल गया? अच्छा हाँ ठीक है, तू मैसेज कर दे जल्दी से। थैंक यू। हाँ क्या हुआ? अरे किशोरी के पास पिंपल का नुस्खा है, बहुत पुराना। किशोरी मौसी के पास? माँ थोड़ा संभल के। ये नुस्खा अगर सखी पे काम नहीं आया ना तो सखी हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। नहीं बहुत पुराना है, मुझे पता है। ओके। क्या लग रहा है? सर नहीं उठा रहे फोन ये। सर हाँ आ गए वो। कौन? ऋग्वेद पाटिल। अच्छा यही है? हाँ। वो इधर एक वागला है ना कोई, बुलाओ उसे। वागला नहीं, वागले, राजेश वागले। ओ मतलब आई एम बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वैसा ही वागले, राजेश वागले। हाँ नहीं हाँ ऐसा नहीं, व्हाट आई मेंट वाज जस्ट अ सेकंड। राजेश वागले, हाँ राइट। पापा ने कहा है बॉक्स लेने का तुमसे। ओके आप बैठिए थोड़ी देर। वॉट बैठिए? मैं बैठने नहीं आया हूँ। शूज दो भाई, मैं टाइम पास मत करो प्लीज। हाँ आप चाय कॉफी पियेंगे आप? ओ अंकल क्यों इतनी फ्रेंडली वाइब दे रहे हो? एक सेकंड, ये टिप लो, शूज लाओ प्लीज। नहीं थैंक यू बेटा, ये टिप नहीं चाहिए। एक्चुअली क्या एक छोटा सा इश्यू हो गया है गाँव वालों। अरे ये
राजेश भाई, चंदू कुमार, मार्फतिया सेठ, अन्नन कुमार, अरे मिठाई मंगवाओ। आज मैं जो लड़की देखने गया था, उस लड़की ने ही नहीं, उसकी सिस्टर ने, उसकी फूफी ने, उसकी फूफी की डॉटर ने, सबने मुझे पसंद कर लिया है। और पता है ऐसा क्यों हुआ? मेरे इन जूतों की वजह से। राजेश सर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं शादी किससे करूं। अरे वाह, आपके जूते भी महंगे लगते हैं। कितने के हैं? जो तुमने जूते पहने हैं वो कितने के हैं पता है? कितने के हैं? 45,000 के। अरे वाह, आपको कैसे पता? इन्हीं के जूते ये। अरे वाह से। ओके। लीजिए। अब ऐसे ही दोगे क्या? इसकी क्लीनिंग करवाओ। अरे ऐसे नहीं, क्लीनिंग करवाओ, सैनिटाइजेशन करवाओ और मेरे घर पहुंचवाओ। और हाँ, क्लीनिंग के 4500 रुपए लगते हैं, समझे? वो तुम ही देना। और प्लीज यार, थोड़ा सुधरो। 4.5 गलती तुम्हारी है, सुधारनी भी तुम्हें ही है। ये जो जूते हैं ना, वो साफ करवाओ, सैनिटाइज करवाओ। 4,500 रुपए अपनी जेब से खर्च करो, रीपैक करो और इनके घर खुद डिलीवर करके आओ। हाँ, और सॉरी भी कहो। सॉरी सर। उनको। ओके सर। हाँ, चलो जाता हूँ। अरे पहनो मत वापिस। सॉरी सॉरी। मार्फतिया जी, इस लड़के को देखा आपने, कितना डिसरिस्पेक्टफुल था। अभी सखी की उम्र का होगा, लेकिन एटीट्यूड देखा आपने। बिना मेहनत के इतना बड़ा साम्राज्य जो मिल गया, तो क्या कीमत जानेंगे। ठीक है, आसानी से गलती हुई थी, लेकिन बड़ों से बात करने का एक बेसिक लिहाज तो होता है ना। सर, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है ना ये लोग। सर, मन तो कर रहा था कैसा करारा जवाब दूं ना उसको, पर क्या करे, हमारे दासानी की गलती थी ना, इसलिए चुपचाप बैठना पड़ा। राजेश सर, आप क्यों इतना टेंशन में लग रहे हो? अरे छोड़िए ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं ये लोग। सर सच कहूं तो इन जैसे लोगों को आपके बच्चों से सीखना चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, सखी और अथर्व से। हाँ, मैं सखी के बारे में सोच रहा हूँ। सखी जो ऐसे मिडिल क्लास संस्कारों में पली बड़ी है कि बाहर की दुनिया में वो ऐसे लोगों को फेस कर पाएगी। कितना मुश्किल होगा ऋग्वेद जैसे लोगों को झेलना। हम कब तक अपने मिडिल क्लास वैल्यूज को ऐसे पकड़ कर बैठेंगे? क्या सखी हमारे दिए हुए संस्कारों के जरिए समाज में ऐसे लोगों के बीच टिक पाएगी? क्या अपनी डिग्निटी मैनेज कर पाएगी? नो डाउट सर, नो डाउट। आप देखिएगा, सखी सिर्फ इन लोगों के बीच टिकेगी ही नहीं, इनको करारा जवाब भी देगी। आई एम श्योर सर। अन्विता ने कहा था नताशा को परफेक्शन पसंद है। अगर मैं ऐसा मुंह लेकर जाऊंगी तो वो इंसल्ट कर देगी। No, this can't happen to me. क्या हुआ क्या? मैं कब से कह रहा हूँ मुझे एक अलग कमरा दो। मैं कब तक ऐसी सिस्टर के साथ रूम शेयर करूंगा? मुझे नींद आ रही है। अथर्व चुप करो। सखी चादर हटा, हटा ना बेटा, देखने तो दे क्या हुआ। Oh my God, 4 पिंपल? 4? हाँ। मैंने तो 3 ही देखे थे। नहीं, एक और आ रहा है ना क्या? अच्छा, तो पिंपल को लेके इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही थी? क्या सखी दीदी, आपकी इतने सारे पिंपल है?
ये क्या है? हाँ चुप कर अभी, समझ गया? सखी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इस एज में पिंपल्स आते हैं, ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है। अरे क्या छोटी सी प्रॉब्लम डैडी, नताशा का इंटरव्यू लेने कैसे जाऊंगी मैं? कितनी मेहनत से मैंने तैयारी की थी उसके इंटरव्यू की। शांत हो जा। अरे सखी दीदी को बाहर लेके जाओ यार, मुझे नींद आ रही है। ए, चुप। तुम बाहर जाओ। नहीं मैं रुकता हूँ, मैं देखता हूँ सखी दीदी को शांत करा पाओगे कि नहीं। सखी, दुनिया में तुम पहली लड़की नहीं हो जिससे ऐसे पिंपल फूटा है। ओके, सो जस्ट रिलैक्स। हाँ डैडी सही कह रहे हैं, इस एज में पिंपल्स आते रहते हैं बेटा, फिर ठीक हो जाते हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सच्ची? हाँ। क्या सच्ची? ऐसे नहीं जाने वाले पिंपल। क्या? अथर्व चुप कर। क्या अथर्व मम्मी? देखो पिंपल को जाने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास है सिर्फ 26 आवर्स। तो देवा देवा देवा, इतना बड़ा मुहासा! सच कहती हूँ सखी, तुझे इस हालत में देखकर मेरा केप और कलेजा फट रहा है। देख हाँ, अच्छे से हाथ मत लगाना, दर्द हो रहे हैं ना। ये मुहासे का दर्द ना क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ सखी। ये दुनिया की नजरें ना तुझे जीने नहीं देगी पोरी। हाँ आशा ताई ऐसे क्यों बोल रही हो? सखी ऐसा क्यों बोल रही तुझे पता है? मेरे गांव में ना एक लड़की को सेम टू सेम ऐसे ही गुलाबी रंग का एक मुहासा हुआ था। फिर क्या हुआ उस लड़की का? फिर होना क्या था, उस लड़की को लगा एक मुहासा है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा नहीं हुआ सकी, जैसे जैसे दिन बीतते गए पूरे मुहासे का परिवार बन गया, पूरे मुहासे की खेती उग गई, सैकड़ों मुहासे आ गए उसके चेहरे पर। हाँ सैकड़ों? हाँ सकी, सैकड़ों मुहासे। उसका चेहरा इतना खराब हो गया ना, जो भी उसको देखता था ना डर के मारे भाग जाता था। हाँ आशा ताई काय चाललंय? हाँ बकवास और झूठी कहानियां मत सुनाओ तू सखी को। डैडी अरे स्टोरी के बीच में इंटरप्ट मत करो। आशा ताई आप बताओ ना, फिर क्या हुआ था? फिर क्या होना था? फिर क्या होना था? कुछ नहीं होना था, जाकर बर्तन धोना था। डैडी सही कह रहे हैं सखी। आशा ताई जाइए जरा किचन में बर्तन धोइए, बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। चलिए। हो वही नहीं। चला चला। सखी ये आशा की बातों में मत आओ, मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती। चलो तुम्हारे लिए मैं क्रीम लेकर आया हूँ, 2-3 बार फेस अच्छे से धोना, उसके बाद में ये क्रीम लगाना। फेस वॉश किया है ना तुमने? हाँ। ओह नो, 15-20 घंटे ही बचे हैं अब। अभी भी अगर पिंपल नहीं गए तो क्या होगा? हेलो? हाँ गुनगुन, क्या आवाज नहीं आ रही है? हाँ एक मिनट। राज क्या लगता है कल तक पिंपल्स जाएंगे? जाने तो चाहिए। नहीं जाएंगे साहब, लगी 50 की शर्त। हेलो सखी। हाँ बोल। सुन, यहाँ पे तेरे अगेंस्ट बहुत बातें हो रही है। कैसी बातें? वो सब तो खुद सुन लेना, बट पहले अपना फोन म्यूट पे डाल दे। मैं यहाँ से अपना फोन चालू रखती हूँ, ओके? हाँ। समझ नहीं रहे हो विवान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम नताशा के साथ चांस नहीं ले सकते। बेस्ट यही रहेगा कि हमें सखी को डम कर देना चाहिए। अन्विता तुम बहुत मीन बिहेव कर रही हो। ये इंटरव्यू का आइडिया सखी का था, हमारा नहीं। We cannot do this to her. Obviously हम उसे बिट्रे नहीं कर सकते। अरे मैं बिट्रे करने की बात थोड़ी कर रही हूँ, तुम बात तो समझो मेरी। में सुना तूने? विवान कितना स्वीट है, कितना प्यार करता है तुझसे। गुनगुन अब तो शुरू मत हो जा प्लीज। सखी तू ना बहुत भोली है, रिलेशनशिप के बारे में तुझे कुछ भी नहीं पता। अगर वो तुझसे प्यार नहीं करता तो वो तेरी साइड क्यों लेता, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के सामने? पता नहीं मुझे। अरे मुझे तो और टेंशन हो रही है। विवान ने मेरी साइड ली है,
इसका मतलब अब उसका भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती अन्विता के सामने। सखी तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे पिंपल्स नहीं गए क्या? नहीं यार, और बढ़ गए हैं। ओह माय गॉड। तू 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 टेंशन मत ले, विद्युत के हाथों मैंने दवाई भेजी है, वो ले ले, उससे ठीक हो जाएगा। ओके? अच्छा दीदी आ गए, ये लो। ये क्या है? जा फोड़ा जा। इसको यूज करते ही एक दिन में पिंपल गायब। अब ये कैसे लगाते हैं? नो, पीना है। क्या? यस, पूरा पी जाओ, पिंपल एक दिन में गायब। पियो पियो। Yes. ये क्या है दादी? ये रहा तेरे पिंपल का रामबाण इलाज। मतलब? अरे मतलब ये ना मेरा स्पेशल उपटन है। मतलब मैंने नहीं बनाया, किशोरी ने बनाया। और ये अगर लगाया ना तूने तो ये पिंपल क्या, अरे फुंसी, हीट, जो भी पिंपल आए ना चेहरे पे सब भाग जाएंगे, देखना। सच में दादी? अरे मुझ पे विश्वास नहीं तो इनसे पूछ लो, इनको पता है इसका कमाल। दादाजी से? हाँ पता है, किशोरी ने ना ये उपटन बना के ना मुझे बहुत साल पहले दिया था, जब ये मुझे पसंद करने आए थे। ये कौन? तेरे दादाजी, और कौन? तो आपको भी ऐसे पिंपल आए थे? मुझे नहीं, तेरे दादाजी को आए थे ये पिंपल। पता है, किशोरी से ना चुपके से ये उपटन बना के मैंने उनके घर तक पहुंचाया था। हाँ, उनके चेहरे पे इतने फोड़े आए थे ना कि चेहरा सूज गया था। तो एक दिन में ठीक करना था ना। हाँ। ताकि मेरे घर वाले उन्हें पसंद करें, इसलिए मैंने चुपके से उनको दे दिया था। तो एक दिन में सारे पिंपल चले गए ये लगाने से? और नहीं तो क्या, पुराने फोटो देखो एल्बम वाले, कैसे चकाचक लग रहे हैं। लगा। पिंपल्स तो वैसे की वैसे ही है, जरा भी कम नहीं हुए। सखी बेटा, गलत उपटन लगाओगी तो ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल चिंता मत कर, ये ज्योति आंटी तेरे लिए कुछ लाई है। टेंटन! ये क्या है? मेरे जोधपुर वाले भैया का नुस्खा है ये, परफ्यूम। पिंपल पे परफ्यूम? हाँ, देख ये ले, तू इसको ना ऐसे तेरे पिंपल्स पे स्प्रे कर और फिर फटाक से ऐसे दबा दे सारे पिंपल्स को। फिर देखना इसका जादू, तेरे सारे पिंपल्स ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे वो बारिश में मिट्टी बैठ जाती है ना, वैसे ही जहाँ से आए थे ना ये सारे पिंपल्स वहीं चले जाएंगे। ट्राई कर, ट्राई कर। सच्ची? भरोसा नहीं है मुझ पे? ट्राई करना। हाँ, सिर्फ पिंपल्स पे। हाँ 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 हाँ। लाला जल्दी 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 दबा के रख, दबा के रख। हो गए 5 मिनट हो गए, देखे? हाँ। 1 2 3। ज्योति आंटी, वो आपका परफ्यूम लगा कि कुछ असर नहीं हुआ, पिंपल्स तो वैसे के वैसे ही है। सखी, मेरे जोधपुर वाले भैया ने कहा था कि ये नुस्खा जरूर काम करेगा, पता नहीं क्या हुआ। गलत पर्सन से गलत नुस्खा अपनाया तुमने सखी। पिंपल्स पर परफ्यूम लगाने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। औरतें ही समझ सकती है मेकअप का असली माल, क्योंकि यही वो अनोखा तीर है जो कर देता है चेहरे पर तुरंत कमाल, तुरंत कमाल। मेरे नाटक का मेकअप किट, इस मेकअप की आड़ पे ऐसे छिप जाएंगे ये राक्षस नन्हे, तुम कहोगी यामिनी आंटी आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने। थैंक क्या यू। कहने? आप तो कहिए। मैं अभी दिखाती हूँ। सच्ची? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। आराम से आराम से।
जो भी कर रहे हो ना वो वर्क नहीं करेगा। देखो आपके पास सिर्फ 2 घंटे बाकी है, डिसाइड कर लो आपको जाना है या रहना है। मैं तो कहता हूँ रुक जाओ, क्योंकि तुम लोग बाहर जाके खेलो ना प्लीज। हाँ भागो भागो जाओ। ओके। सखी बेटा, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। नो वंडर तुम्हें दाने आ रहे, तुम इतने आम खाए जा रही हो। आम बहुत गर्म होते हैं बेटा। तो क्या करूं मम्मा, पहले बोलना चाहिए था ना आपको। बस 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 ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मम्मा ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बैठ 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 बैठ। हाँ दे इधर। सखी तुम्हें याद है जैसे अभी तुम परेशान हो, एग्जैक्टली मैं भी वैसी परेशान थी अपने सफेद बाल को लेके। तब तुमने क्या कहा था कि मम्मा इंसान की असली खूबसूरती उसके शरीर से नहीं होती, उसके मन से होती है। शरीर तो बस शो पीस है, कहा था कि नहीं? हाँ तो फिर आज मेरी वो समझदार बेटी कहाँ गई? या फिर मेरी समझदार बेटी पिंपल से डर रही है? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जिससे पिंपल्स नहीं आते? घर घर की कहानी है बेटा। और जहां तक सवाल है दुनिया का या फिर सोसाइटी का ना बेटा, तो वो लोग जजमेंटल होंगे ही। जजमेंटल होने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। बात बात पे जज करेंगे तुम्हें। कभी लुक्स को लेकर करेंगे तो कभी डिक्शन को लेकर करेंगे, कभी कॉन्फिडेंस को लेकर करेंगे तो कभी अंडर कॉन्फिडेंस को लेकर करेंगे, कभी इमोशंस को लेकर करेंगे तो कभी कैरेक्टर को लेकर करेंगे, लेकिन जज जरूर करेंगे। और तुम्हें इन सारे जजमेंट्स को, इन सारे टेस्ट को फेस करना है सखी, वो भी अकेले। पर बेटा इन सब के बीच ना तुम्हें एक बात याद रखनी है, मतलब इन सब से भाग करना तुम्हें खुद को खोना नहीं है। चाहे कुछ भी हो तुम्हें भागना नहीं है और अपना मुंह छुपाना नहीं है। सखी तुम जैसी हो ना वैसी बहुत अच्छी हो। हाँ स्ट्रांग हो तुम। याद है तुझे मुझे वो दाने आए थे तो तुम खड़ी थी ना मेरे साथ, वैसे ही आज हम सब खड़े हैं तेरे साथ। कितना कुछ सीखती हूँ मैं तुमसे सखी। हाँ मुश्किल होता है बेटा बहुत से लोगों को हम जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना। मैं बस यही कहना चाहती हूँ बेटा कि लड़की की खूबसूरती है ना उसके कॉन्फिडेंस में या सेल्फ बिलीफ में होती है। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और सखी तुम्हारे कॉन्फिडेंस से तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हाँ। तुम्हें देखकर ही तो सीखते हैं हम कॉन्फिडेंस के बारे में। अब तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस हिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? हाँ मेरी बात सुन बेटा, ये मेरा डिसीजन है कि तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए जाना है और विद फुल फेथ फुल कॉन्फिडेंस जाना है। जैसी लग रही हो वैसे जाना है। हाँ किसी की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ओके? मम्मा वो नताशा। सखी सखी चल जल्दी लेट हो जाए। ओह माय गॉड, तेरे पिंपल्स तो अभी तक नहीं गए, बल्कि और भी ज्यादा हॉरिबल लग रहे हैं। अरे गुनगुन क्या करेंगे? क्योंकि 1 ही घंटा इंटरव्यू के लिए। ये ले और इससे अपना चेहरा छुपा ले। अरे फिर चल मेरे साथ चल। सॉरी कोई नहीं कोई बात नहीं। चल ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट सखी। अरे हाँ सॉरी सॉरी। मम्मा हाँ अब ये ड्रेस ठीक लग रहा है? मतलब मैं क्रीम कलर का ड्रेस पहनूं क्या? ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मैं ब्लैक जींस पहन सखी सब अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंट रहे, सब अच्छा होगा ये सोच।
कोई क्या बोलता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से। हाँ जा जा बेटा, बाबा का आशीर्वाद ले ले। ऑल द बेस्ट। ये लड़की भी ना इतना टेंशन लेती है, बस बाबा सब ठीक करे। साईं बाबा प्लीज सखी दीदी के सारे पिंपल मुझे दे दो, उनका सारा स्ट्रेस गायब कर दो। आपको पता है बचपन में सखी दीदी मुझे शैतान बच्चों से कैसे बचाती थी? वो नहीं कहती थी कि वो मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, जबकि वो नहीं थी, पर फिर भी वो बच्चे मान के चले जाते थे। साईं बाबा प्लीज कुछ तो करो जिससे सखी दीदी के सारे पिंपल गायब हो जाए। भाई बहन का ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में कैसे दिल से एक दूसरे का साथ देते हैं। हे भगवान, भाई बहन के बीच के इस प्यार को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। इनके दिलों को हमेशा ऐसे ही प्यार और भरोसे की डोर से बांधे रखना। What is this? Nonsense. ये तो सच में गरम दिमाग वाली है। मेरा पिंपल भरा फेस दिखेगी तो मार ही डालेगी। I said enough, guys. Stop. सखी तू रहने दे, इंटरव्यू मैं लेती हूँ, तू बस सामने मत आना। This is for you. So Natasha, क्या प्लान्स है समर के? एक्सक्यूज मी, ये वो लड़की मुंह ढक कर क्यों बैठी है? हेलो, और तुम लोगों ने कहा था कोई सखी इज गोइंग टू टेक माई इंटरव्यू। तुम सखी हो? नो नो, आई एम अन्विता। तो सखी कहाँ है? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जिससे पिंपल्स नहीं आते? घर घर की कहानी है बेटा। और सखी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तुम्हें देखकर ही तो सीखते हैं हम कॉन्फिडेंस के बारे में। अब तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे? Go for it. हाय, मैं सखी वागले। मैं ही तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाली थी, बट थोड़ा स्ट्रेस था, बहुत सारे आम खा लिए थे और देखते ही देखते इतने सारे पिंपल्स आ गए फेस पे और मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। पर इंटरव्यू तो तुम्हारा है ना, मेरा नहीं। तो मैं कैसी दिखती हूँ उससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं आज भले ही अजीब दिख रही हूँ, पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इस इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी की है, सीरियसली। तो क्या तुम अपना इंटरव्यू लेने की परमिशन दोगी मुझे?
सखी, तुमने आज अपने ही मन की बात नहीं कही है, बल्कि मेरे मन की भी कही। मैं कुछ समझी नहीं। पिछले कुछ दिनों से जिस कश्मकश से तुम गुजर रही थी, उससे मैं भी गुजर रही थी। जैसे तुम्हें यहाँ आने का कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझ में भी नहीं था। मतलब ये कि Come here. थैंक यू सखी, आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस ने मुझे समझा दिया कि ये पिंपल तो आते जाते रहते हैं। इनकी टेंशन में हम अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। Yes, you're absolutely right, Natasha. And you're really beautiful. And a lovely soul. No, you are beautiful. कितने टाइम बाद मैं किसी सच्चे इंसान से मिली हूँ, नहीं तो हमारे ग्लैमर वर्ल्ड में ऐसे सच्चे इंसान कम ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच। 3 cheers for Natasha. What a cute gesture. So Natasha, can we start with the interview? नहीं, इंटरव्यू कैंसिल। कैंसिल? लेकिन सखी की परमिशन हो तो मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, ये देखो, सखी दीदी से आज फुल जोश में कितने सारे लाइक्स और व्यूज बढ़ रहे हैं। हाय गाइस, तो आज का दिन कितना अच्छा है। आज मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई। तो गाइस, आज की शाम सखी भागले के नाम। आप सब मेरे फैन हैं, बट आई हैव टू से गाइस, आज मैं सखी की फैन हो गई। सच्ची। मिडिल क्लास लोगों में और अमीर लोगों में हमेशा एक दूरी होती है, और वो दूरी एक ही चीज कम कर सकती है, वो है आत्मविश्वास। और सखी ने आज दिखा दिया है कि डर पर काबू पाना आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सही कहा। Way to go, सखी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।